गुड इवनिंग स्पीकेशंस। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं कंपनी का नया सीईओ। नया भी नहीं कह सकते क्योंकि जब से इस कंपनी ने भारत में काम करना शुरू किया है, मैं इस कंपनी से किसी न किसी प्रकार जुड़ा रहा हूं। टेक्नोलॉजी के तौर पे, एडवाइजरी कंसल्टिंग तौर पे। हां, इस घड़ी में जब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें हमारी कंपनी के बारे में करनी शुरू की, तो मैंने स्पीक एशिया की चेयरपर्सन हरिंद्र से बात की और उनसे कहा कि भाई, मैं इस कंपनी का कार्यभार हिंदुस्तान में संभालने के लिए तैयार हूं और इसलिए आज मैं आपके सामने हूं। मुझे मालूम है पिछले 5-7 दिनों में जो बातें हुई हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, पूरा 19 लाख लोगों का परिवार जानता है कि ये सब झूठ है। लेकिन मुझे जिस बात की खुशी है वो ये है कि इस घड़ी में भी हम सब ने इन सब बातों का बड़ी धैर्य से सामना किया है। हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हैं। हमने ये कोशिश की कि हर आदमी ये समझ सके कि स्पीक एशिया है क्या। ये ऐसा होना लाजमी था क्योंकि स्पीक एशिया में काम करने का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, ये बहुत अनूठा है, बहुत इवॉल्व है, बहुत नया है। बहुत सारे लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि स्पीक एशिया काम कैसे करती है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी और मेरी, हम सबकी है इस पूरे 19 लाख के परिवार में कि लोगों से शेयर करें कि स्पीक एशिया कैसे काम करती है। जब आप और मैं खुल के लोगों से शेयर करेंगे कि स्पीक एशिया एक एथिकल, एक स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, धीरे धीरे लोग समझने लग जाएंगे और ये जो बातें नेगेटिव हो रही है कंपनी के बारे में, ये अपने आप बहुत दूर चली जाएंगी। मुझे एक बात आपसे और कहनी है। शायद आपको लगे कि कंपनी और कंपनी की टीम बहुत स्ट्रांग एक्शन नहीं ले रहे, बट ऐसा है नहीं। हम सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं कि हर जो व्यक्ति जिसको जो कहना है उसकी हम बात सुन रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हो या मीडिया हो, उनको अपने तथ्य दे रहे हैं, उनसे खुल के बात कर रहे हैं और धीरे 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 हर व्यक्ति अभी समझने लग गया है कि स्पीक एशिया क्या है और स्पीक एशिया कैसे काम करती है। मुझे मालूम है जब इतनी सारी बातें हो चुकी होती है मीडिया में तो थोड़ा समय लगता है इस पूरी चीजों को बदलने में, ये पूरे माहौल को बदलने में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में ये बातें होनी बंद हो जाएंगी। लेकिन जब हम इस अग्नि परीक्षा से आगे निकलेंगे ना, तो हमसे ज्यादा मजबूत कोई ऑर्गेनाइजेशन होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको जो जानना था वो जान चुके, जिसको जो कहना था वो कह चुके होंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सबको अटूट विश्वास होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्पीक एशिया क्या है। उस वक्त ये 19-20 लाख लोगों का जो परिवार है, उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एथिकल इवॉल्व कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो एक पावर है, जो आने वाले समय में कुछ 1 करोड़ बनेंगे हिंदुस्तान में। हर मैन्युफैक्चरर, हर सर्विस प्रोवाइडर, हर मीडिया इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा। मुझे आपको यही काम करना है। इस घड़ी में हमें धैर्य नहीं खोना है और ना हमें जिसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अरे हमें तो इनसे बातें करते रहना है। आप देखेंगे इसका असर होने लगेगा। गोवा का जो फेस्टिवल था ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां पे लोगों ने देखा किस प्रकार से कंपनी ने नई नई प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज को इजाद किया, टेक्नोलॉजी यूज की गई। हर व्यक्ति स्मार्ट कार्ड लेके घूम रहा था, कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, रिवार्ड पॉइंट्स को लोग इस्तेमाल कर रहे थे चीजों को खरीदने के लिए। ये चीजें लोगों ने महसूस की, लोग इस्तेमाल कर पाए, तो लोग समझ पाए कि स्पीक एशिया आने वाले समय में क्या करने वाला है। हमने कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी किए थे गोवा के फेस्टिवल के समय में। उनकी अनाउंसमेंट्स शायद 1 या 2 दिन डिले हुई हैं।
इन सब शोरों की वजह से, इस आसपास होने वाले शोर की वजह से। लेकिन अगले 1-2 दिन के बाद हम लोग हर एक अनाउंसमेंट जो हमने की थी उसको इस्तेमाल में लाना शुरू कर देंगे। वो चीजें होने लगेंगी एक के बाद एक। मुझे एक बहुत अच्छी बात यह लगी कि हर स्पीकेशन ने इस घड़ी में एक दूसरे परिवार के सदस्य का साथ दिया। और एक बात और थी, मीडिया में लिखा, ट्विटर पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, हर चीज वो की जिससे कि लोग जान पाए कि स्पीक एशिया क्या है। मैं आने वाले कुछ दिनों में कोशिश करूंगा कि भारत के हर हिस्से में जहां आप हैं, मैं आपसे आके मिलूं। समय कम होने की वजह से हो सकता है मैं हम सब लोगों को ना मिल पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं आप सब लोगों से बात कर सकूं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार कार्ड देगा, we are starting last and final time. Good evening. My name is Manoj Kumar. I'm the CEO of Speak Asia. I wish we were talking in happier days, happier circumstances. Because the events of the last 4 or 5 days, I'm sure, have caused anguish to you, me, and each member of 19 lakh strong Speak Asian family. लेकिन मेरी बात की बहुत खुशी है कि इस 5-7 दिनों ने एक बात दिखा दी पूरे संसार को, पूरे देश को, हम सबको, कि ये परिवार संगठित है। इस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ है। ये परिवार सभ्य है। ये परिवार इवॉल्व, एम्पावर्ड कस्टमर्स का एक परिवार है। ये बात लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे, हमारे धैर्य की वजह से, हमारी बातों की वजह से, हमारे समझाने से। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि आपकी टीम, आपका सीईओ क्या मजबूती से जवाब नहीं दे रहे। हो सकता है आपको लगे हमने इनका जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया। हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं पिछले 5-7 दिनों में, लेकिन इनका जवाब पत्थर से देने के तरीके से नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति को, मीडिया को, सरकार को हम बता रहे हैं कि स्पीक एशिया क्या है। हर व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं कि स्पीक एशिया के काम करने का ढंग बाकी लोगों के काम करने के ढंग से फर्क है। इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता है, और जब तक समझ में नहीं आएगा तो ठीक बात कैसे कर पाएंगे। तो ये तो मेरी और आपकी और पूरे परिवार के लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब जो कुछ कहे उसके साथ बैठे, वो बोले आइए बैठ के बात करते हैं, आपको बताते हैं स्पीक एशिया क्या है। जब हम ये सब करने लगेंगे ना, ये जो नेगेटिव बातें हो रही ये एक के बाद एक छट जाएंगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारा जो अनाउंसमेंट थी ना गोवा के फेस्टिवल के बाद, जहां पे हमने नई प्रोडक्ट्स दिखाई, नए काम करने की ढंग के बारे में बात बताया, वो कोई काम रुका नहीं। एक एक अनाउंसमेंट जो हमने की थी उसमें काम करना शुरू हो गया। और आप जो भी आपको अनाउंसमेंट की गई थी, बड़ी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स थी, वो हर चीज आप होते हुए देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो इस सारी बातें जो हमारे बारे में हो रही है, हमारे परिवार के बारे में हो रही है, उससे हम विचलित नहीं हुए। हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम इन बातों को एक तरफ हैंडल करेंगे और दूसरी तरफ काम में मन लगा के मेहनत करेंगे। और कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो 4-5 दिन के बाद बोलना बंद कर देंगे, मेरे हफ्ते के बाद हम तो अपना काम नहीं खराब कर सकते। हमें तो अपने पथ पे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि हम जो 1 करोड़ लोगों की
एक परिवार बनने वाले हैं इस दिसंबर तक, वो तो बन के रहेंगे। और दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को महसूस करेगा कि स्पीक एशिया का मॉडल, उसकी स्ट्रेंथ्स, उस परिवार के सदस्य, उनके मायने क्या है। देखिए, मैं स्पीक एशिया से तब से जुड़ा हूं जब से स्पीक एशिया हिंदुस्तान में आई थी, बट उस वक्त मेरा रोल था टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट का। लेकिन इस घड़ी में कंपनी के चेयरपर्सन ने बोला, मनोज आप कंपनी के सीईओ बन जाए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस परिवार का सबसे नया सदस्य हूं ऑफिशियली, लेकिन मैं आपका पार्ट तो शुरू से ही था। मैं आने वाले कुछ दिनों में भारत के हर प्रांत में आने वाला हूं, आपके देश में आने वाला हूं, आपके राज्य में आने वाला हूं, आपके शहर में आने वाला हूं। कोशिश करूंगा मैं आप सबसे मिलूं। हो सकता है टाइम की कमी की वजह से कुछ लोगों से ना मिल पाऊं, लेकिन एक बात निश्चित है कि हम सब मिलकर अब अपने काम में मन लगाएंगे दोबारा, और इंतजार करेंगे कि 4 या 5 दिन में जो जिसको कहना है कह के बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तक वो समझ चुका होगा हमारी बातें सुनने के बाद, हमसे डिस्कशन करने के बाद, कि स्पीक एशिया कोई एनी गहरी छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये बहुत स्ट्रांग इवॉल्व कंज्यूमर्स का एक बहुत बड़ा परिवार है। बस एक बार ये हम कर दिखाएंगे और अपने काम में मन लगाए रखेंगे, तो फिर हमें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अगर हमने एक दूसरे से कुछ वायदे किए थे गोवा के फेस्टिवल के वक्त, एक एक वायदा, एक एक एक्साइटिंग प्लान, उसको एक एक करके लोगों के सामने लाते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं भाई हम। एक बात और मुझे कहनी पड़ेगी कि आप सब ने इस घड़ी का, इस अजीब सी घड़ी का बहुत बहुत धैर्य से सामना किया है, और आपने एक दूसरे का साथ दिया है। आपने मीडिया में लिखा है, आपने ट्विटर पे लिखा है, आपने फेसबुक पे लिखा है, आपने हर जगह जहां अपने आप को व्यक्त कर सकते थे किया है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का आभारी है। मुझे आपसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि मैं खुद आपके पूरी तरह से साथ हूं। आपकी पूरी टीम, चाहे वो तारक वाजपेयी हो, संजीव मेहता हो, और बाकी नारायणन जी हो, या बाकी सारे सदस्य हो, वो आपके साथ पूरी तरह से। और मुझे मालूम है कि इस परिवार का, इस 19 लाख लोगों के परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ है और हमारे साथ है। बस फिर चिंता इस बात की, हम लोग अब से, इस वक्त से एक डिसीजन लेते हैं कि टेलीविजन को थोड़े दिन के लिए बंद ही कर देंगे, खासतौर से उन चैनल्स को जिनको हम सुनने से सिर्फ विचलित होते हैं, तो 4-5 दिन तो बंद ही हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम अपना धैर्य नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, कुछ भी हो जाए अपने काम को पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करते रहेंगे। बस मुझे आपसे इतना कहना है, और अगर जरूरत पड़ी तो आपसे मैं दोबारा बात करूंगा आने वाले 1-2 दिन में। Thank you, Speak Asians. I'm myself proud to be a Speak Asian today. Thank you.